बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं उस्मान। आज मैं आपके साथ दही बड़ा के लिए जो स्पेशल किस्म की चटनियाँ बनाई जाती हैं उनमें से दो चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगा। इन चटनियों के बगैर दही बड़ा की रेसिपी नामुकम्मल है और इन चटनियों का कम्बिनेशन दही बड़ा के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके अलावा आप इन चटनियों को चना चाट, फ्रूट चाट और कचौरी वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बना लेते हैं खुबानी की चटनी और उसके लिए ये मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव खुबानी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करने के बाद 1.5 गिलास पानी के अंदर 2 घंटे के लिए डिप करके रख दिया था और अब ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। इसके अलावा बाज़ार से 2-3 किस्म की खुबानी मिलती है। एक खुबानी जिसको हम ड्राई फ्रूट के तौर पर खाने के लिए यूज़ करते हैं और ये वाली खुबानी स्पेशल चटनी के लिए यूज़ की जाती है। ये बिल्कुल ड्राई खुबानी होती है। जो हम खाने के लिए ड्राई फ्रूट के तौर पर यूज़ करते हैं वो नरम खुबानी होती है। तो जब भी आप चटनी बनाएं इस खुबानी से बनाइएगा, इसकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब एक बर्तन को रखेंगे चूल्हे पर और जो खुबानी हमने भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को नीचे से हाई कर देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगा। 1.5 गिलास पानी के अंदर मैंने खुबानी को पहले से डिप करके रखा था और तकरीबन आधा गिलास पानी मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगा और टोटल 2 गिलास पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और ये मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे। 1/3 टी स्पून इसमें जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें और 1/3 टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा और ये तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास चीनी है, ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे और यहाँ पे हमने इसको 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है और इसका हमने थोड़ा सा पानी ड्राई करना है। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद खुबानी इस कंडीशन में आ चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अच्छी तरह इसको ठंडा होने देंगे। गर्म खुबानी को हमने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो जो ब्लेंडिंग जार है वो ख़राब हो जाता है। जैसे ही खुबानी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए इसको ब्लेंडर जार के अंदर डालेंगे और अब मैं इस टाइम पर इसके अंदर 1 खाने वाला चम्मच सिरका शामिल करूँगा, जो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इसको आप फ्रिज के अंदर रख के 2 से 3 हफ्तों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी खुबानी की चटनी रेडी है और मैं इसको दही बड़ों के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। अगर आप इसको पतला करना चाहें तो जब आप खुबानी को पकाएं तो उसके अंदर मज़ीद आप 1 गिलास पानी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम बना लेंगे इमली की चटनी और इमली की चटनी बनाने के लिए ये मैंने 60 से 70 ग्राम ड्राई इमली ली थी, जिसको मैंने 1 कप पानी के अंदर भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटों के लिए। और अब इसको मैं अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के इसका जो पल्प है उसको अलहदा कर लूँगा और गुठलियों को अलहदा कर लूँगा। तो इस तरह से इसको हल्का हल्का मसलेंगे तो पल्प इसका अलहदा हो जाएगा और गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। और अब एक छन्नी की मदद से इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करूँगा। अब एक पैन को रखेंगे चूल्हे पर और तकरीबन 1 खाने वाला चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर शामिल करेंगे और 20 से 25 सेकंड के लिए पका लेंगे। अदरक का फ्लेवर इस चटनी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके अलावा आप ताज़ा अदरक भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और अब जो हमने इमली का पल्प निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम गुड़ है, ये शामिल कर देंगे। और इसके अलावा आप इसके अंदर चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इमली की चटनी बनाएं उसको गुड़ के अंदर बनाया करें, उससे इसका टेस्ट और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसके अलावा जो गुड़ है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगा और अब कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1/4 टी स्पून इसमें जाएंगी पिसी हुई सुरख मिर्चें और 1/4 टी स्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई सुरख मिर्चें। इनसे इस चटनी के अंदर थोड़ी सी खूबसूरती आएगी। ये मेरे पास पिसी हुई काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ये शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे और यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाना है कि चटनी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। अगर आप इसको पतला या गाढ़ा करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप इसको कुक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत ही टेस्टी और इजी चटनियों की रेसिपी है और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ दही बड़ा की जो मुकम्मल रेसिपी है वो भी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ दही बड़ा के लिए जो स्पेशल चटनियाँ यूज़ की जाती हैं उनकी मुकम्मल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और इन चटनियों का कम्बिनेशन दही बड़ा, फ्रूट चाट, चना चाट और कचौरी वगैरह के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और इसके अलावा दही बड़ों के लिए सब्ज़ चटनी और सुरख चटनी की जो रेसिपी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद इमली की गुठली से पल्प उतार के तो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इससे चटनी के अंदर थोड़ी सी खूबसूरती आएगी। तो यहाँ पे हमारी इमली की चटनी भी रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चटनियाँ हमारी दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।